हेलो नमस्कार, दिस इज़ दीक्षा वंस अगेन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के, एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में जो हम सबके घर में होता है, लेकिन हमें आज तक भी उसके इतने सारे फ़ायदे नहीं पता हैं जो हम इस वीडियो में जानेंगे। क्या आपको पता है घी मात्र के सेवन से ही हमारे शरीर में कितनी सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम भगा सकते हैं। और ये जो वीडियो रहेगा उसी सारी जानकारी के ऊपर निर्भर है और हम आपको बताएंगे कि इसमें ना कि घी खाने के क्या फ़ायदे हैं, बल्कि घी कब कब खाना चाहिए और घी खाने का क्या सही तरीका है। तो आप जानते ही होंगे कि बड़े बुजुर्ग भी कह कर गए हैं, आयुर्वेदा में स्पेशली कहा गया है कि आप उधारी पर खाइए, लेकिन घी ज़रूर खाइए, क्योंकि घी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो घी खाने मात्र से हमारी बॉडी में, मतलब ब्रेन से संबंधित, माइंड तो हेल्दी होता ही है, प्लस माइंड से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि आजकल छोटी सी एज में बहुत सारे बच्चे यंगस्टर्स जिनको हेयर फॉल, ना कि सिर्फ हेयर फॉल, इवन वाइट हेयर, ग्रे हेयर का भी कंसर्न आपने सुना होगा, विच इज़ वेरी नॉर्मल। तो आपको बताती हूँ कि घी खाने से जो आपकी कोलोबॉन है, कोलोबॉन के ऊपरी हिस्से में कितनी सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम बच सकते हैं, जैसे कि आँखों का आई का डिसऑर्डर्स, ईयर डिसऑर्डर्स, नोस्ट्रल डिसऑर्डर्स। ठीक है, आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है, एलर्जी होती है, आप उससे बच सकते हैं। हेयर फॉल का इशू, जैसे मैंने आपको बताया कि हेयर फॉल है, ग्रे हेयर्स हो जाते हैं, यंगस्टर्स को भी ग्रे हेयर हो जाते हैं, उन सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं, क्योंकि घी मात्र खाने से ही घी की इतनी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डायरेक्टली हमारे पूरी बॉडी को पूरी बॉडी को हिट करती है, जिसके खाने मात्र से ही हम इन सारी बीमारियों से दूर हो सकते हैं। आपने सुना होगा आयुर्वेदा में स्पेशली कहा गया है कि आप घी खाएं, चाहे आप उधारी पर खाएं, लेकिन आपने देखा होगा आज के जितने सारे यंगस्टर्स हैं, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल रूटीन ऐसा हो गया है, वो रात के 1 बजे 2 बजे तक सोते हैं, एक वो भी रीज़न है। प्लस उसके अलावा आपने देखा होगा कि बच्चे आजकल के, ना कि बड़े बुजुर्ग, बच्चे भी स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इन सारी बीमारियों से कैसे बच सकते हैं? ना कि सिर्फ योग तो हमें करना ही है, योग तो हमारी बॉडी का, हमारे जीवन का एक हिस्सा है ही, लेकिन योग के अलावा, क्योंकि सिर्फ योग से ही बेनिफिट नहीं मिलेगा, हमको हमारे पूरा लाइफस्टाइल पर, खाने पीने पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपने सुना ही होगा, संस्कृत में पूरा श्लोक बोला गया है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं धी, धृति एंड स्मृति। इसको मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाना चाहूँगी, इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है। घी खाने मात्र से ही, ना कि इन तीनों चीज़ों पर, धी, धृति एंड स्मृति, इन तीनों चीज़ों को आप इन्हेंस कर सकते हो। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ, कोई भी चीज़ आप याद करते हैं, ठीक है, आपको उस चीज़ को समझने का जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव लेवल है वो तो इंक्रीज़ होता ही है, प्लस जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ को रिमेंबर करने की, रिकॉल करने की, उसमें आपको समझ आती है, उसको आप अच्छी तरीके से याद कर पाते हैं। ना कि आप उसको याद कर पाते हैं अपने जीवन में, जब आपको ज़रूरत पड़ती है आप उसको एक्चुअली इंटेलेक्चुअल लेवल पर जाकर उसको अपने डेली रूटीन लाइफ में अप्लाई भी कर पाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, धी, धृति एंड स्मृति,
मात्र घी खाने से ही, घी मात्र खाने से ही इन सारी चीज़ों पे, आपके पूरे दिमाग पर इन चीज़ों का बहुत बड़ा असर होता है। चलिए जानते हैं, ये तो घी खाने के बेनिफिट्स हो गए, लेकिन घी हमें खाना कैसे चाहिए, क्या घी खाने के सही तरीके हैं? तो आपको मैं बताना चाहूँगी, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं जिनको नाभि के नीचे, आपके नेबल के नीचे जो भी समस्या है, जितने भी रोग हैं नेबल के नीचे, जैसे कि आपका वेरिकोज वेन हो गया, यूरिन इशू है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है, नी प्रॉब्लम है, एड़ियाँ फट जाती हैं, एंकल्स में इशू होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रॉब्लम है, पीरियड्स मिस हो जाते हैं, पीरियड्स समय पर नहीं आते हैं, कई महिलाओं को पीरियड्स मंथ में 2 बार आ जाते हैं, इस तरीके की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए घी खाने का सही तरीका क्या है? उनके लिए जिनको भी नाभि से नीचे, नेबल के नीचे जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनके लिए जो घी खाने का तरीका है, इन सारी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए आप घी हमेशा खाने से पहले खाइए। मतलब जब भी आयुर्वेद के हिसाब से, जब भी आप अपना खाना खाने जा रहे हैं, भोजन करने जा रहे हैं, आपको जो घी है खाने से पहले खाना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे आपने देखा होगा किडनी से रिलेटेड, है ना, आपके ऊपरी हिस्से में, मतलब आपके बीच में, एब्डोमेन में, जैसे कि लीवर, हार्ट, किडनी, पैंक्रियाज, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाती है। उनको घी किस तरीके से खाना चाहिए? उनको घी किस तरीके से वो खाएं कि उनको प्रॉब्लम हो? क्या वो उसी तरीके से घी खा सकते हैं जो कि अभी तक वो खा रहे हैं? नहीं। तो उनको हमेशा घी जो खाना चाहिए वो खाने के बीच में खाना चाहिए। खाने के बीच में इन द सेंस, जैसे आप खाना खा रहे हैं, दाल चावल खा रहे हैं, आप रोटी खा रहे हैं, आप उस समय पर घी ले सकते हैं। अब आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भी आपकी सर्कुलेटिव बीमारियां होती हैं, जैसे कि ब्लड सेल से रिलेटेड हो गई, आपके खून का जो संचार है बॉडी में प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। आपने सुना होगा काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है। अब ब्लड तो आपके किसी शरीर में स्थिर नहीं है, ब्लड तो आपकी पूरे शरीर में हो रहा है, उसका जो संचार है वो पूरे शरीर में हो रहा है। तो उनको घी कैसे खाना चाहिए? और इवन ब्लड के अलावा भी जो बीमारियां हैं, जैसे आपका कार्डियो से रिलेटेड हो गया, आपके हार्ट रिलेटेड इशू हो गए, उनको सुबह और दोपहर के बाद में घी खाना चाहिए। मतलब उनको नाश्ते में और खाने के साथ में घी ना लेकर, उनको खाने के बाद, दोपहर के लंच के बाद घी खाना चाहिए एज पर आयुर्वेदा। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस बेनिफिट्स नज़र आएंगे। अब आपने सुना होगा वायु से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, मतलब आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्राण मतलब इनहलेशन और एक्सलेशन, क्योंकि आप अपने शरीर में जब इनहेल करते हो तो वो क्या इनहेल कर रहे हो? आप प्राण इनहेल कर रहे हो। तो इनहलेशन और एक्सलेशन को आयुर्वेद में प्राणायाम, आपने सुना होगा, उसका प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम का भी नाम प्राणायाम क्यों दिया है? क्योंकि आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ब्रीदिंग से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे कि अस्थमा है ना, कुछ लोग होते हैं जिनका एक राइट नॉस्ट्रल काम करता है, किसी का लेफ्ट नॉस्ट्रल काम करता है। हालांकि वो डिपेंड करता है आपकी वात कफ की प्रकृति पर। उस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी जितने भी आपके प्राण से रिलेटेड, आपके ब्रेथ से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, उनको घी कब खाना चाहिए? उनको घी खाने के साथ साथ ही खाना चाहिए। जैसे आप खाना खा रहे हैं, खाने के साथ साथ ही आप घी खा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने कुछ लोग देखे होंगे जिनको ENT डिसऑर्डर्स, ENT इन द सेंस आपके कोलर बोन, आपके कंधे से ऊपर जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे आप वो उसको स्ट्रेस हो,
हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी चौंक जाते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। और ऐसे लोगों को, ऐसी बीमारियों से बचने के लिए आपको घी कब खाना चाहिए? आपके लिए घी खाने का जो सही तरीका है वो एक्चुअली डिनर के बाद आप घी खा सकते हैं। और आपको मैंने जितना भी घी खाने के अभी तक तरीके बताए हैं, कभी भी आपको घी खाने के बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ठंडा पानी इवन आपको नॉर्मल में आप ले सकते हैं, आपके मटके का या फिर आपका नॉर्मल कैन का, बॉटल का, वो पानी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आपको हमेशा घी गर्म पानी के साथ ही खाना चाहिए। अब मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि आपने घी खाया है तो आप पानी में मिलाकर पीजिए। हालांकि आयुर्वेदा में पानी में मिलाकर घी, जैसे गर्म पानी में 1 गिलास पानी में 2 चम्मच घी मिलाकर खाने को ही सही तरीका बताया है। पर अगर मैं आज आपको ये बोलूँगी तो आप बोलेंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर सकते हैं। दैट्स ओके, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। आप जिस भी तरीके से, जिस भी फॉर्म में घी ले रहे हैं, मेक श्योर दैट आप उसके बाद ठंडा पानी ना पिएं और आप गर्म पानी का सेवन करें। नेक्स्ट राइट आफ्टर योर मील, या फिर आप बहुत ज़्यादा ग्लास भर के पानी नहीं, हाफ कप पानी भी पी सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि घी हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। कितने सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि नी पेन हो गया, कमर का दर्द हो गया। आजकल आपने देखा होगा कितने सारे बुजुर्ग यंगस्टर्स हैं जो छोटी छोटी बीमारियों से ग्रस्त हैं, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से उनकी डाइट में वो घी नहीं दे पा रहे हैं, राइट। तो इसके लिए हम ये करेंगे, अभी तो मैंने आपको बता दिया घी खाने का क्या सही तरीका है, क्यों हमें घी खाना चाहिए। पर आज की जनरेशन में और आज की मार्केट में कौन सा घी खाना सही है, कौन सा घी खाना सही नहीं है, और ये चीज़ को हम कैसे मेज़र करेंगे कि कौन सा घी ऑर्गेनिक है, क्योंकि टैग लगने मात्र से ही वो घी की सही प्रमाण पत्र नहीं मिलता है कि वो घी हमारी हेल्थ के लिए एग्जैक्टली प्योर है या नहीं है। उसके बारे में मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगी, वो मैं आपको बताऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि आज के समय में हम कौन से घी को रिकमेंड कर सकते हैं, कौन सा घी खा सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट अपनी वीडियो में मिलेंगे कुछ और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।